नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शादी के लिए सरकार देगी 2.5 लाख रुपए। आप अगर पात्र हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये योजना राज्य सरकार लेकर आई। महाराष्ट्र की सरकार ने यह ऐलान किया है कि शादी के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर केवल एक पक्ष पात्र होगा तो 1.5 लाख मिलेंगे। अगर दोनों पक्ष पात्र होगा तो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे पति और पत्नी। अब इस योजना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ योजना है। पहले जो 50,000 रुपए मिला करते थे इस शादी के लिए, अब उसे 2.5 लाख क्यों किया गया है फडणवीस सरकार की तरफ से। चलिए आपको एक एक करके विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की योजना के बारे में बता देते हैं। इस योजना का नाम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करना है, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और फडणवीस सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए इस योजना के बारे में जानकारी दी और राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक कर दी। तो जो दिव्यांग हैं महाराष्ट्र में, अगर वो अब हैं, महाराष्ट्र के हैं और शादी करना चाहते हैं तो उन्हें 2.5 लाख रुपए फडणवीस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह कि कितनी होगी वित्तीय सहायता। 2.5 लाख रुपए तो ये पूरा फाइनल अमाउंट है, लेकिन कैसे होगी ये वित्तीय सहायता। 1.5 लाख रुपए भी मिलेंगे और अगर दोनों पति पत्नी पात्र हैं तभी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी आप समझ लीजिए। अगर दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं तभी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर दो में से कोई एक है तब 2.5 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे। अगर एक दिव्यांग है और दूसरा दिव्यांग नहीं है तो फिर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये राशि पहले 50,000 रुपए तक हुआ करती थी, लेकिन अब फडणवीस सरकार ने दिव्यांगों की परेशानियों को देखते हुए इस राशि को बढ़ा दिया है और यहां तक इस राशि को पहुंचा दिया है कि दिव्यांगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो अपनी शादी करने के लिए, और शादी के बाद भी उन्हें शुरुआत में परेशानी ना हो, फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाएं। 1.5 लाख रुपए या फिर 2.5 लाख, इस योजना के तहत ये 2 नंबर्स में ही राशि मिलेगी। अब योजना के लिए पात्रता कैसी होनी चाहिए, क्या कुछ आपके पास होना चाहिए प्रूफ जिसके बाद आप दावा कर सकें कि आप 2.5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हैं या 1.5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल है। तो आपको पात्रता पर विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। कम से कम एक साथी में पहले 40% या इससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए। मतलब 40% तक विकलांगता होगी तभी आप एलिजिबल होंगे। विकलांगता की पुष्टि वैध UDID यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बाहर के आप नहीं होने चाहिए। दोनों साथी महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए। विवाह कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप असम से या उत्तर प्रदेश से जाकर वहां शादी कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। पति पत्नी दोनों वहां पर महाराष्ट्र के ही होने चाहिए। यह योजना केवल पहली शादी के लिए लागू किया गया है। आवेदन विवाह के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा सकेंगे। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 शादी कर लें, 3 शादी कर लें, तब फिर इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, भले आप 40 नहीं 60% विकलांग हो। पहली शादी के लिए ही ये राशि आपको मिलेगी और उसके लिए जो पात्रता है वो हमने आपको बता दिया कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। महाराष्ट्र के आप होने चाहिए। अब ऐसे में इतना तो हो गया कि पात्रता के लिए क्या जरूरी है, लेकिन आवेदन कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या सरकारी योजनाओं में यही आती है कि कहां पर जाएं, किसके पास जाएं, किससे मदद मांगें। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवेदन कैसे करें यह भी जान लीजिए। आवेदन संबंधित जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के पास आपको आवेदन वहां जमा करना होगा। अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा ही किया जाएगा और इसके अलावा ऑनलाइन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में UDID कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल आपको देनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट पर
जिसका जो वेबसाइट है divyangkalyan.maharashtra.government.in, यहां पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर सभी प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र, शादी का सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होगा, पूरी डिटेल अगर आप देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस योजना का लाभ उठाने में। और सबसे बड़ी बात कि आप यहां पर ज्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा आपको कि इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, या उस बाबू से इस बाबू, इस बाबू से उस बाबू। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, सभी प्रूफ दीजिए, बैंक अकाउंट डिटेल भी शेयर करना है तो खाते में पैसा सीधा आएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अब कैसे मिलेगी राशि, ये भी जान लीजिए। जो मैंने बताया कि सीधे राशि आपके अकाउंट में आएगी। सहायता राशि महाराष्ट्र डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से पति पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मतलब कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा जो आपका पैसा मार सके। कुल राशि का 50% फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा ताकि लंबी अवधि की बचत को प्रोत्साहन मिले। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा दे दिया जाएगा और आप उड़ा दें। 50% फिक्स डिपॉजिट में रखा जाएगा। ये योजना राज्य सरकार की है और सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के तहत आती है और इस तरीके से आपको राशि यहां पर मिलेगी। सरकार ने पूरी तरीके से विकलांगों के लिए ये योजना की राशि बढ़ाई है। पुरानी योजना में सहायता 50,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन फडणवीस सरकार ने अब राशि को 2.5 लाख रुपए तक कर दिया है। और 2.5 लाख कैसे किया है वो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में विकलांगों की शादी जो होगी अब उसमें उन्हें ये राशि दी जाएगी। और डिटेल हमने आपको पूरी बता दी कि क्या पात्रता होनी चाहिए, कैसे आवेदन करें, कितना पैसा मिलेगा, कितना पूरा अकाउंट में आएगा, कितना फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, कहां पर जाकर आवेदन करें, ये सब जानकारी हमने आपको दे दी। तो अगर आप महाराष्ट्र के हैं, दोनों लोग 40% से ज्यादा, अगर एक भी पक्ष विकलांग है, तब आप फिर एलिजिबल हैं और अपनी शादी के 1 साल के भीतर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और 1 साल के भीतर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर दीजिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।